मोदी जी 4 जून से लगातार मन में मंथन चल रहा था कि आखिर आप 240 पर कैसे अटक गए। फिर कई बातें विचार करने योग्य निकली। वर्ष 2014 में देश में चुनाव आया तो आपने कहा, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं तो प्रधान सेवक हूं। देशवासियों ने जबरदस्त स्वागत किया। बदले में आपने देश हित में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। मजा आ गया, मजा आ गया। समय बदला और 2019 में आपने कहा कि मैं तो देश का चौकीदार हूं। आपने चौकीदार की अर्जी दी। देश की जनता ने पहले से भी ज्यादा भर भर के आशीर्वाद दिया। और इस दूसरे टर्म में आपने पहले की अपेक्षा देश हित में और कई अभूतपूर्व काम किए। साथ ही संसार में यश और नाम खूब बढ़ा। हमें बहुत खुशी हो रही थी, मजा आ रहा था। फिर भी बहुत तकलीफ थी। जिस जिहादी कौम का भरोसा पृथ्वीराज चौहान भी नहीं जीत पाए, उनका भरोसा आप जीतने में लगे रहे। 10 सालों में आप मध्यम वर्ग को भूल गए। अमीरों को मांगने की जरूरत नहीं होती। गरीबों को राशन मकान दे रहे हो, फिर मध्यम वर्ग को क्या मिला? कभी सोचा नहीं सोचा? अल्पसंख्यकों को मिलाने के लिए आपके अनूठे प्रयोगों से कोर वोटर नाराज होते रहे। ये आपने ही कहा था ना कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। ठीक, बिल्कुल ठीक। फिर हिंदुओं के हाथ में क्या होना चाहिए? कभी बताया नहीं आपने। खैर, बदले में मुसलमानों ने आपके हाथ में घंटा पकड़ ढा दिया। पूरे 60 सालों में जितना लाभ उनको कांग्रेस ने नहीं दिया, उससे कई गुना ज्यादा आपने इनको 10 सालों में मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, गैस, बिजली, पानी, सड़क, रेल सब कुछ दिया। आपके फैसले से आपके लोग दुखी हुए, फिर भी आपके साथ दुखी भाव से खड़े रहे। लेकिन जब चुनाव का वक्त आया तो आपने सरकार बचाने या चुनाव जीतने का नारा ही नहीं दिया, जबकि साइकोलॉजिकल नैरेटिव अब की बार 400 पार का कर दिया। आपके वोटर बाहर ही नहीं निकले, क्योंकि सब यही सोचते रहे, अरे 400 पार तो हो ही जाएगा, एक मेरे वोट से क्या होगा। आपने कांग्रेस, राहुल गांधी और विरोधियों को सड़क पर उतार दिया। आपसे दूसरी बड़ी गलती यही हो गई। बंगाल में आपके कार्यकर्ता मरते रहे, प्रताड़ित होते रहे, रोते रहे, कलपते रहे, मगर पूर्ण बहुमत की सरकार होते हुए भी आपने कुछ नहीं किया। अजी, कार्यकर्ता तो छोड़ दिए, सीबीआई, ईडी को भी पीटते रहे, आपने कुछ नहीं किया। ममता को हटाया क्यों नहीं? बर्खास्त करना चाहिए था। आज उस राहुल का कद इतना बड़ा हो गया कि उसने अपने मामूली से कार्यकर्ता से आपकी अमेठी वाली प्रत्याशी, जिसने कभी स्वयं राहुल को हराया था, को भारी अंतर से पटकवा दिया। खैर, जूता महंगा हो अथवा सस्ता, उसे सर पर नहीं रखते, किंतु आपकी समझ में नहीं आया। आप नहीं माने। बीजेपी वॉशिंग पाउडर से धो धोकर दूसरी पार्टी के भ्रष्टाचारियों को पनाह देते रहे, क्योंकि आपको विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनना था। जो आपके पुराने कार्यकर्ता थे वो मुंह ताकते रहे, आप गैरों को टिकट देते रहे। ये आपके वही कार्यकर्ता थे जो 2014 और 2019 के चुनाव में जान और धन लुटाते रहे। अभी भी वक्त है, पैंतरे बदलिए और खुद को संभालिए। बीजेपी फैजाबाद से हार गई। जानते हैं क्यों हारे? आपने राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले को पद्म श्री आदि से सुशोभित किया ना? तो फिर वहां की पब्लिक ने रामद्रोही को जितवा दिया, तो क्या गलत किया? इससे बड़ा और प्रमाण क्या चाहिए कि देशद्रोहियों को सिर्फ आपका फ्री माल चाहिए, लेकिन वे आपको वोट नहीं देंगे। शुक्र मनाइए कि अच्छे काम की वजह से वह हम जैसे जागृत हिंदू के कारण आपकी सरकार अंतिम समय में बन गई। अपने इस टर्म में राजनीति से ऊपर उठकर विकास और हिंदुत्व का ऐसा मापदंड तय कीजिए कि विश्व के मानचित्र पर विकसित, समृद्ध और सशक्त भारत की मजबूत और सुदृढ़ स्थिति हो। आखिर में आपने पार्टी और देश को 2 मैन कंपनी के तरीके से 10 वर्ष चलाया है। इस रवैये को अब थोड़ा बदल दीजिए और थोड़ा अपने कार्यकर्ताओं की बात पर ध्यान देना शुरू करिए। थोड़ा हिंदू मध्यम वर्ग की भी चिंता कीजिए।